हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 24। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था और किस प्रकार कालिया नाग को रमणद्वीप पर भेजा था। इससे पहले कालिया नाग रमणद्वीप पर ही रहता था, लेकिन यमुना जी पर वो किस प्रकार आया, इसका वर्णन आप आज के अध्याय में सुनेंगे। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, आपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुग्रह नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। कुला ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमयी आख्यान को सुनाया था। हे नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः अब कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उस उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब उस सभी नाग उस मदन कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगा। जब किसी तरह भी वे कालिया को रोकने में समर्थ न हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने गरुड़ को आया देखकर नाग गण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्यत होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणाबंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सोभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वही रहने लगा। पीछे से उनके परिवार के लोग भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सोभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर की वाहन होकर भी गरुड़ उस हृद में क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान श्री नारायण बोले, उस कुंड में सोभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान प्रायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरण करते रहे थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर बहुधा पूछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते जाते थे। और एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच से पकड़ लिया। मीन अर्थात मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत से उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई, उनके शरणागत हो गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को उद्यत हुए तब मुनिंद्र ने उससे कहा, सोभरी बोले, महापक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो मेरे सामने से। इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भय टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ।
तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल भस्म हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है। मुनिंद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। विरप व नारद तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, तुमसे कहा गया। अब जिसका प्रसंग चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त कथा मंगलमयी लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यस्थित होकर कालिया देह में प्रवेश करने को तत्पर हो गए और कुछ बाल उनको उनमें जाने से रोकने लगे। कोई विलाप करके प्राण त्यागने को तत्पर हो गए और उनमें से जो समझदार थे, कुछ बालक उन मन में बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय करके रोने बिलखने लगे। कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़ गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से आतुर होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, हम क्या करें, हमारे श्री हरि कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंदो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा काल दर्शक लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस तट में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोका। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय के अनंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। वे चेत होने पर पुनः रोते और रो रो कर फिर मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को, शोक से कातुर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनों को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बांधते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव जी ने बोला, हे गोप गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किसने पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान हैं। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकांत के जल में मग्न हो रहा था, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकांत के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालाय देह के विपरीत की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निकल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्राह्मण नायक को वह सर्प अपना शिकार नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान की बात कही है। यह गुण ज्ञान योगियों के लिए भी सार वस्तु है। इससे समस्त संशय का उच्छल हो जाता है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। ब्रजवासी और ब्रजानाव सबका शोक जाता रहा।
सब ने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के समझाने को ग्रहण नहीं करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। मुने इसी प्रकार ब्रजवासी और ब्रजाव देव ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा ना रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगते नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत सिर पर मोर पंखा मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपने लल्ला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख अरविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद बलराम और रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्षपूर्वक हृदय से लगाया। सब लोग एकाटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालकों ने भी श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगने ने नेत्र चकोर द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पा कर रही थी। और इतने में ही वहां सहसा वन के भीतर भाग को दावानल ने आविष्टित कर लिया। उन सब के साथ गौओं का समुदाय भी उस दावा अग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंचे ऊंचे लपटें उठने लगी। यह देखकर सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी गोपीजन और ग्वाल बाल संतस्त होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, ब्राह्मण हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता, संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य और कुबेर, राक्षस, यश तथा अन्य जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागत को बचाइए। यूं कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतम दृष्टि पड़ते ही मन का दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मुंह मग्न होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्य स्त्रोत का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्त्रोत का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं की सीमा क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजय होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास सुख को अवश्य पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उद्धार करके श्री हरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवनोपम ग्रह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया। नाना प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ कराया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणाबंदों के चिंतन में मन को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मोह व श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकों के अपहरण का वर्णन। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री कृष्ण चालीसा का और अंत में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण
आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विपफल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भेशीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीने, शरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी।
निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है
कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।